आप सभी का स्वागत है साहिल पांडे अकेडमी में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यानी 25 अगस्त का अपना करंट अफेयर बिना किसी देरी के। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में दास व्यापार और उसके उन्मूलन की याद के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? इसका सही आंसर होगा 23 अगस्त को। आइए हम लोग इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट जानते हैं। यह दिवस हर साल 23 अगस्त को दास व्यापार की त्रासदी को याद करने के लिए मनाया जाता है, जो कि ट्रांसअटलांटिक दास व्यापार की त्रासदी से संबंधित है। यह दास व्यापार के ऐतिहासिक कारणों और परिणामों के बारे में सोचने का अवसर प्रदान करता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सुभद्रा योजना शुरू की है? इसका सही आंसर होगा उड़ीसा। आइए हम लोग इसको डिटेल में जानते हैं। उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन मांझी ने सुभद्रा योजना का अनावरण किया है, जो भाजपा सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है। इस योजना के तहत अगले 5 वर्षों में 21 से 60 वर्ष की आयु की 1 करोड़ महिलाओं को 50,000 रुपए दिए जाने का वादा किया गया है, जिसका कुल बजट 55,825 करोड़ रुपए है। आइए हम लोग उड़ीसा से बनने वाले महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जानते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उड़ीसा में उदयगिरी गुफाओं का दौरा किया। सूरमा पहाड़ी उड़ीसा की विधानसभा की दूसरी महिला अध्यक्ष बनी हैं। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने उड़ीसा के संबलपुर में भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन किया है। उड़ीसा सरकार ने स्वयं योजना लॉन्च की है। उड़ीसा में गुप्तेश्वर वन को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। भुवनेश्वर में बारामुंडा आईएसबीटी का नाम वी.आर. अम्बेडकर के नाम पर रखा जाएगा। उड़ीसा के रेड आंट चटनी को जीआई टैग मिला है। उड़ीसा की मनीषा पाड़ी भारत की पहली वुमेन आईडी कैंप बनी है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने क्रिएट इन इंडिया चैलेंज सीजन 1 का शुभारंभ किया है? इसका सही आंसर होगा अश्विन वैष्णव ने। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने कृषि चिकित्सा और सांस्कृतिक सहयोग के क्षेत्र में समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका सही आंसर होगा यूक्रेन। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आरंभ कार्यक्रम शुरू किया है? इसका सही आंसर होगा पंजाब। आइए हम लोग पंजाब से बनने वाले महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जानते हैं। लोकसभा चुनाव के लिए शुभमन गिल पंजाब के स्टेट आइकन बने हैं। सभी दुर्घटना हॉटस्पॉट को मैप करने वाला पहला राज्य पंजाब बना है। पंजाब के मुख्यमंत्री ने डोर स्टेप सेवाओं के लिए योजना शुरू की है। पंजाब के मुख्यमंत्री को सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया है। पंजाब सरकार ने राज्य को नशा मुक्त बनाने के लिए मिशन होप इनिशिएटिव शुरू किया है। पंजाब के नवापिंड सरदारम गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार मिला है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में खेलो इंडिया अस्मिता वुशु लीग कहाँ शुरू हुई है? इसका सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश में। आइए हम लोग उत्तर प्रदेश से बनने वाले महत्वपूर्ण करंट अफेयर जानते हैं। टाटा पावर ने उत्तर प्रदेश में घर घर सोलर पहल शुरू की है। उत्तर प्रदेश सरकार नेपाल सीमा पर मित्र वन स्थापित करेगी। भारत में संपोडित बायोगैस उत्पादन में उत्तर प्रदेश शीर्ष पर है। उत्तर प्रदेश में विश्व का पहला एशियाई किंग वल्वर प्रजनन केंद्र स्थापित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश की ई रिक्शा चालक आरती को यूके के महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मथुरा के प्रसिद्ध माझी क्राफ्ट को जीआई टैग मिला है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में बायोप्लास्टिक पार्क स्थापित किया जाएगा। मथुरा के प्रसिद्ध सांची क्राफ्ट को जीआई टैग मिला है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक
गवर्नेंस ट्रायम्फ रिशोपिंग इंडियाज पैथ टू प्रॉस्पेरिटी का विमोचन हुआ है। इसका सही आंसर होगा तरुण चुग। आइए हम लोग पुस्तकों से बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जान लेते हैं। डॉक्टर आर बालसुब्रमण्यम के द्वारा लिखित पुस्तक पावर विद इन द लीडरशिप लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी का विमोचन हुआ है। दुबरी सुब्बाराय ने जस्ट ए मर्सनरी नाम से अपना संस्मरण लॉन्च किया है। गोटबाया राजपक्षे ने द कॉन्स्पिरेसी नामक पुस्तक का अनावरण किया है। आर सौमीन की आत्मकथा आई हैव द स्ट्रीट्स ए कुटी क्रिकेट स्टोरी लॉन्च हुई है। आलिया भट्ट ने बच्चों की किताब द एडवेंचर्स ऑफ एडिममा एंड फाइंड्स ए होम का विमोचन किया है। अल्पना कीलावाला के द्वारा लिखित किताब ए फ्लाई ऑन द आरबीआई वॉल नामक पुस्तक का विमोचन किया है। सलमान रुशीद ने अपना संस्मरण नाइफ लॉन्च करने की घोषणा की है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने अपना पहला दोबारा इस्तेमाल होने वाला हाइब्रिड रॉकेट RHU-MI1 कहाँ से लॉन्च किया है? इसका सही आंसर होगा तमिलनाडु से। आइए हम लोग इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। भारत ने अपने पहले पुनः प्रयोग यानी कि रीयूजेबल होने वाला हाइब्रिड रॉकेट मिशन रूमी 2024 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। इसे तमिलनाडु स्थित स्टार्टअप स्पेस जोन इंडिया में मॉनिटर ग्रुप के साथ मिलकर शनिवार को चेन्नई के तिरुविंथई से लॉन्च किया है। आइए हम लोग तमिलनाडु से बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जान लेते हैं। बहुपक्षीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति 2024 तमिलनाडु में शुरू हुआ। तमिलनाडु सरकार ने परिवारों के उद्यान के लिए नीलंगन नालामा योजना शुरू की है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने एक राष्ट्र एक चुनाव और परिसीमन प्रक्रिया के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया है। आदिवासी महिला श्रीपति तमिलनाडु की सिविल जज बनी है। हुंडई और IIT मद्रास तमिलनाडु में हाइड्रोजन इनोवेशन वैली स्थापित करेंगे। टाटा पावर ने तमिलनाडु में 70,000 करोड़ रुपए का निवेश करने की घोषणा की है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने महिलाओं के लिए अपनी बचत खाता शुरू किया है? इसका सही आंसर होगा बंधन बैंक। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने भारत सहित 35 देशों को वीजा मुक्त प्रवेश की अनुमति दी है? इसका सही आंसर होगा श्रीलंका। आइए हम लोग श्रीलंका से बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जान लेते हैं। वार्षिक कतारगामा इसाला उत्सव श्रीलंका में मनाया गया है। सनत जयसूर्य श्रीलंका की क्रिकेट टीम के कोच बने हैं। श्रीलंका में भारतीय आवास परियोजना के अंतर्गत 1300 घरों के निर्माण का औपचारिक शुभारंभ हुआ है। वनडे में दोहरा शतक लगाने वाले पहले श्रीलंकाई क्रिकेटर प्रथम निशांका बने हैं। श्रीलंका और मॉरिशस ने UPI सर्विस को वर्चुअली लॉन्च किया है। भारत श्रीलंका के पर्यटन स्रोत के रूप में शीर्ष पर रहा है। नए भारतीय उच्चायुक्त संतोष झा ने श्रीलंका में पदभार ग्रहण किया है। भारतीय सशस्त्र बलों को श्रीलंका में गोल्डन आउल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूप से संन्यास की घोषणा की है? इसका सही आंसर होगा शिखर धवन। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में VPCL ने कहाँ ड्रोन आधारित वन रोपण परियोजना शुरू की है? इसका सही आंसर होगा बिहार। तो इसी के साथ हमारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस खत्म होते हैं। तो अब हम इन्हीं करंट अफेयर्स को और भी विस्तारपूर्ण तरीके से जानेंगे। हमारा पहला करंट अफेयर है स्पोर्ट्स से, तो चलिए जानते हैं। शिखर धवन ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया। 24 अगस्त को टीम इंडिया के ओपनर रहे शिखर धवन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट से संन्यास का ऐलान कर दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट कर इसकी जानकारी दी है। आइए हम लोग इसको डिटेल में जानते हैं।
शिखर पहली बार 2010 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे टीम में शामिल हुए थे। 2022 में बांग्लादेश के खिलाफ उन्होंने आखिरी वनडे खेला था। तब से उन्हें टीम इंडिया में जगह नहीं मिली थी। शिखर ने 2011 में श्रीलंका के खिलाफ टी20 में डेब्यू किया था और टेस्ट टीम में उन्हें 2013 में जगह मिली थी। 34 टेस्ट में 40.61 के औसत से धवन ने 2315 रन बनाए। 167 वनडे मैचों में 44.11 के औसत से 7436 रन बनाए। 68 टी20 मैचों में उन्होंने 27.92 के औसत से 1749 रन बनाए। हमारा अगला करंट अफेयर बनता है नेशनल से। आइए जानते हैं। भारत ने रूमी 1 रॉकेट लॉन्च किया। 24 अगस्त को भारत ने अपना पहला रियूजेबल हाइब्रिड रॉकेट रूमी 1 लॉन्च किया। चेन्नई के थिरुविंथई से मोबाइल लॉन्चर के जरिए रॉकेट की लॉन्चिंग हुई। आइए हम लोग इसको डिटेल में जानते हैं। हाइब्रिड रॉकेट रूमी 1 के जरिए 3 क्यूब सैटेलाइट और 50 पिको सैटेलाइट को सफलतापूर्वक सर्व ऑर्बिटल ट्रेजेक्टरी में स्थापित किया जाएगा। ये सैटेलाइट ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज से जुड़े रिसर्च के लिए डेटा इकट्ठा करेगी। रूमी 1 रॉकेट जेनेरिक फ्यूल बेस्ड हाइब्रिड मोटर और इलेक्ट्रिकल ट्रिगर पैराशूट सिस्टम से लेस है। रॉकेट को फ्लेक्सिबिलिटी और रीयूजेबल पर फोकस करते हुए खास तरह से डिजाइन किया गया है। हाइब्रिड रॉकेट रूमी 1 को इको फ्रेंडली और कॉस्ट इफेक्टिव मैकेनिज्म है जिसमें CO2 ट्रिगर पैराशूट सिस्टम लगा है। इसकी मदद से रॉकेट के कंपोनेंट सुरक्षित समुद्र पर वापस लैंड कर सकते हैं जिससे अंतरिक्ष लॉन्च की लागत कम होगी। रॉकेट के कंपोनेंट को आसानी से रिकवर किया जा सकता है और इसका एयरफ्रेम कार्बन फाइबर ग्लास फाइबर से बना है। रॉकेट के साथ अंतरिक्ष में भेजी गई 3 क्यूब सैटेलाइट्स एटमॉस्फेयर कंडीशन जैसे कॉस्मिक रेडिएशन, यूवी रेडिएशन और एयर क्वालिटी की समीक्षा कर सकेंगी। हमारा अगला करंट अफेयर है। अपमान में जाति का जिक्र होने पर लगा SC/ST एक्ट। 24 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर किसी अनुसूचित जाति जनजाति के व्यक्ति को उसकी जाति का नाम लिए बगैर अपमानित किया गया तो यह मामला SC/ST अधिनियम 1989 के तहत अपराध नहीं होगा। आइए हम लोग इसको डिटेल में जानते हैं। जस्टिस JB परिधवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने एक ऑनलाइन मलयालम न्यूज़ चैनल के एडिटर शाहजान सकारिया को अग्रिम जमानत देते हुए यह फैसला सुनाया। सकारिया पर 1989 एक्ट की धारा 31R और 31U के तहत केस दर्ज हुआ था। उन पर आरोप था कि उन्होंने SC समुदाय से आने वाले कुन्नाथुनाथ के CPM विधायक PV श्रीनिवासन को माफिया डॉन कहा। इस मामले में ट्रायल कोर्ट और केरल हाई कोर्ट ने उन्हें गिरफ्तारी से पहले जमानत देने से इनकार कर दिया था। बेंच ने कहा कि अपमानित करने का इरादा वही है जिसे कई विद्वानों ने हसियाए पर पड़ी जाति के लिए बताया हो। यह कोई साधारण अपमान या धमकी नहीं है जिसे अपमान माना जाए और जिसे 1989 के अधिनियम के तहत दंडनीय बनाने की मांग की गई है। हमारा अगला करंट अफेयर है लॉन्च इन इवेंट से। तो चलिए जानते हैं। भारत 2027 में लॉन्च होगा। चंद्रयान 4 लॉन्च करेंगे। 23 अगस्त को इसरो के चीफ डॉक्टर S सोमनाथ ने नेशनल स्पेस डे के मौके पर चंद्रयान 4 की लॉन्चिंग करने का ऐलान किया। उन्होंने बताया कि चंद्रयान 4 का डिजाइन भी फाइनल हो चुका है जिसे 2027 में लॉन्च किया जाएगा। आइए हम लोग इसको डिटेल में जानते हैं। चंद्रयान 4 चांद की सतह से 3-5 किलो मिट्टी और चट्टान के नमूनों को पृथ्वी पर लाएगा। इस स्पेसक्राफ्ट में 5 अलग अलग मॉड्यूल होंगे। 2023 में चंद्रमा पर भेजे गए चंद्रयान 3 में प्रोपल्शन मॉड्यूल, इंजन, लैंडर और रोवर 3 मॉड्यूल थे।
इंडियन स्पेस स्टेशन का पहला मॉड्यूल 2028 में लॉन्च किया जाएगा, जिसमें सिर्फ रोबोट्स भेजे जाएंगे। इस स्टेशन में कुल 5 मॉड्यूल बारी बारी से अंतरिक्ष में भेजे जाएंगे। इसरो के वैज्ञानिक चांद की सतह से नमूने उठाने वाला रोबोट तैयार कर रहे हैं। नमूने इकट्ठा करने के लिए कंटेनर और डॉकिंग मैकेनिज्म की तकनीकी विकसित की जा रही है। हमारा अगला करंट अफेयर बनता है इंटरनेशनल से। आइए जानते हैं। भारत ने यूक्रेन को 10 भीष्म क्यूब्स दिए। 23 अगस्त को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूक्रेन को 10 भीष्म क्यूब पोर्टेबल अस्पताल देने का ऐलान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन की यात्रा के दौरान यह पोर्टेबल अस्पताल यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की को सौंपे। आइए हम लोग इसको डिटेल में जानते हैं। आरोग्य मैत्री हेल्थ क्यूब को भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हिट एंड मैत्री भीष्म योजना के तहत विकसित किया गया इमरजेंसी या प्राकृतिक आपदा में भीष्म अस्पताल को विमान या हेलीकॉप्टर से उतार कर 10 मिनट में इलाज मुहैया किया जाता है। यह वाटरप्रूफ भीष्म अस्पताल सोलर एनर्जी और बैटरी से चलता है। इसमें एक्सरे मशीन, ब्लड की जांच, ऑपरेशन थिएटर और वेंटिलेटर की सुविधा मौजूद है। भीष्म में गोली लगने, जलन, सिर, रीढ़ की हड्डी की चोट और फ्रैक्चर समेत कई मेडिकल सुविधा मिलती है। इसे 36 बॉक्स में तैयार किया गया है, जिसकी लागत 1.5 करोड़ रुपए है। एक लोहे के फ्रेम में 36 बॉक्स हैं, जिनमें अस्पताल का पूरा सामान है। हर फ्रेम के बीच छोटा जनरेटर लगा है और 2 स्ट्रेचर मौजूद हैं। तो इसी के साथ हमारे आज का करंट अफेयर्स खत्म होता है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम कल फिर मिलेंगे अपने डेली करंट अफेयर्स के साथ में।